इस श्लोक में एक विशेषता यह है कि सबसे पहली बार श्री भगवान वाच शब्द आया। श्री भगवान ने कहा, तो भगवत गीता में जहाँ भी कृष्ण बोलते हैं तो श्री भगवान वाच आता है, श्री भगवान वाच। लेकिन ये श्लोक सबसे पहला है। भगवान अगर बोल रहे हैं तो श्री भगवान के रूप में भगवान बोल रहे हैं, तो ये पहला श्लोक है। हालांकि पहले अध्याय में भी भगवान ने बोला उवाच, उसमें कहा गया है उवाच पार्थ पश्यतान संवेतान कुरुनिति। उवाच कहा कि भगवान ने बोला, लेकिन श्री भगवान उवाच नहीं आया। उवाच भगवान ने कहा एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्म द्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् समवेतान् कुरुनिति। तो इसमें अगर देखा जाए तो उवाच शब्द आया है ऋषिकेशो उवाच, ऋषिकेश ने कहा। तो भगवान ऋषिकेश के रूप में अर्जुन से बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर श्री भगवान के रूप में अर्जुन से बोल रहे हैं। तो इसलिए विशेषता है कि श्री भगवान वाच। पहले अध्याय में भगवान ने कहा था कि पार्थ पश्यतान समवेतान कुरुनिति, कि हे पार्थ, यहाँ पर जितने भी एकत्रित कौरव हैं उनको तुम देखो। इसलिए पहला अध्याय भी ये जो है भगवत गीता का है, क्योंकि भगवान ने कहा। लेकिन श्री भगवान शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, ऋषिकेश शब्द का प्रयोग हुआ, और यहाँ पर श्री भगवान। इसलिए प्रभुपाद ने इसकी जो है बड़ी व्याख्या की है कि श्री भगवान शब्द का जो प्रयोग हुआ, तो इसमें मतलब क्या विशेषता है। और हमने भी जो है इसमें चर्चा की तो बड़े विस्तार से कि भगवान का मतलब क्या है, जिसके पास भग है। वान का मतलब होता है जिसके पास है, जैसे धनवान, जिसके पास धन है उसे धनवान बोलते हैं। शक्तिमान, जिसके पास शक्ति है उसको शक्तिमान बोलते हैं। बलवान, है ना। तो इसी प्रकार से कई ऐसे शब्द बनते हैं। तो वान का मतलब है जो कि जिसके पास है कोई चीज़, तो भगवान। और भग का मतलब है 6 प्रकार के ऐश्वर्य। लेकिन भगवान, यहाँ श्री भगवान शब्द का प्रयोग हुआ है। भगवान शब्द का प्रयोग तो कई लोगों के लिए होता है, जैसे नारद जी को भी भगवान नारद, वशिष्ठ मुनि के लिए भगवान वशिष्ठ, इंद्र के लिए भगवान इंद्र। तो भगवान शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, श्री भगवान। तो श्री भगवान का मतलब ये है कि ये भगवान जो है ऐसे भगवान हैं जिन्हें किसी ने भगवान नहीं बनाया। ये जो है क्या है कि आदि पुरुष हैं, आदि भगवान हैं, जो कि सबको भगवान बनाते हैं, लेकिन इनको कोई भगवान नहीं बनाता। तो ये भगवान जैसे संपूर्ण धन है ना, तो किसी के पास भी अगर धन प्राप्त होता है तो कृष्ण की ही जो है कृपा से धन प्राप्त होता है, और वो धन जो है अपने साथ लेकर के नहीं जा सकता। इसी जीवन में धन प्राप्त होता है और फिर धन छोड़ करके जाना पड़ता है ना। तो धनवान तो बन गया वो, लेकिन वो धनवान जो है इस जीवन काल में जो है उसको धन प्राप्त हुआ था, वो धन लेकर के नहीं आया। जन्म के समय वो धन लेकर के नहीं आया है, उसके शरीर में वस्त्र भी नहीं होते। तो जीवन काल में उसको धन प्राप्त होता है, और जीवन के अंत में उसको धन छोड़ करके जाना पड़ता है। तो धनवान मतलब इस प्रकार का धनवान है। ये जैसे ज्ञानवान, तो कोई ज्ञानवान बहुत ज्ञान, तो जन्म से उसको ज्ञान नहीं होता, अज्ञान में पैदा होता है। ज्ञान प्राप्त होता है जीवन काल में, और जीवन के अंत में भी उसका ज्ञान सब जो है लुप्त हो जाता है ना। उसको जो है
सब छोड़ करके जाना पड़ता है। बलवान बल है तो किसी के पास बल है, बलवान कहलाता है, लेकिन जन्म के समय उसके पास कुछ भी बल नहीं होता, हिलने तक की शक्ति नहीं होती, और जब शरीर छोड़ता है तो उस समय उसका बल पूरा समाप्त हो जाता है, उसके पास कुछ भी बल नहीं है ना। लकड़ी और पत्थर की तरह जो है वो उसका शरीर हो जाता है, उसका बल खत्म हो जाता है। लेकिन कृष्ण ऐसे हैं जिनके पास जन्म से ही जो है संपूर्ण धन और संपूर्ण बल, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण यश, संपूर्ण सौंदर्य है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जो है जब जन्म लेते हैं तो संपूर्ण धन उनके पास है। उनका जो है शरीर कैसा है, जन्म के समय ही है, जो छोटा सा बालक है, लेकिन उसके शरीर में जो है वस्त्र हैं, वस्त्र धारण किए हैं, और शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, कौस्तुभमणि गले में, श्रीवत्स का चिन्ह, और जितने आभूषण हैं सब आभूषण धारण किए। कोई भी जन्म लेते समय उसके शरीर में कोई भी आभूषण, कोई धन संपत्ति नहीं होती। भगवान के पास संपूर्ण धन, जन्म से ही संपूर्ण ज्ञान है, तो जन्म से ही भगवान को संपूर्ण ज्ञान है। देवकी और वसुदेव जो उनके माता पिता हैं, है ना, तो उनको वे जो है भगवान जो बालक है, जो अभी जन्मा है, वो बालक ही जो है उनको बताता है कि आप पिछले जन्म में कौन थे। माता देवकी को कहते हैं श्री कृष्ण हैं, आप पिछले जन्म में अदिति माता थीं, और ये हमारे पिता वसुदेव जी पिछले जन्म में कश्यप मुनि थे, और आपके पिछले जन्म में भी मैं पुत्र बना था, वामन देव के रूप में आपका पुत्र बना था, और उससे भी पहले जन्म में माता तुम कृष्णी थी, और ये जो वसुदेव जी हैं वो सुतपा नाम के प्रजापति थे, और आप लोगों का मैं पिछले जन्म में भी पुत्र बना था, कृष्णगर्भ नाम से मैं पुत्र बना था। तो संपूर्ण ज्ञान भगवान जो है जन्म से जन्म के समय भी उनके पास संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण बल है। भगवान के शरीर में संपूर्ण बल है। अब कोई बच्चा जब पैदा होता है तो हिलने की शक्ति नहीं होती, ये भगवान के शरीर में संपूर्ण बल है। 6 दिन की अवस्था में पूतना जो राक्षसी थी, जो कि अपने स्तन में विष लगा कर आई थी भगवान को मारने के लिए, और भगवान ने उसका स्तन पान करके ही उसका वध कर दिया। 18 किलोमीटर जो है लंबा शरीर उस राक्षसी का, और इतना शरीर जो है कठोर था कि उसके शरीर के नीचे 18 किलोमीटर तक के जो वृक्ष हैं वो सब चूर्ण हो गए। भगवान का सीमित बल है ना। तो ऐसे भगवान है, श्री भगवान है, इसलिए इनको कहते हैं श्री भगवान। श्री भगवान का मतलब है कि उनके पास हमेशा बल रहा, हमेशा बल रहेगा, धन हमेशा रहा, हमेशा रहेगा, और संपूर्ण धन, ये भी नहीं कि आंशिक धन। प्रभुपाद बताते हैं कि कोई अगर धनवान होता भी है तो वो ये भी दावा नहीं कर सकता कि संपूर्ण धन उसके पास है। ये भगवान ही है ऐसे जो कि दावा करते हैं कि संपूर्ण धन है उनके पास। मृत्यु सर्वहरस्याहम्, मृत्यु के रूप में सबका भगवान हरण कर लेते हैं। क्या? धन, बल, ज्ञान, वैराग्य, यश, सौंदर्य सब हरण कर लेते हैं। मृत्यु के रूप में भगवान सब छीन लेते हैं। ये सब भगवान का है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कुतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम, कि तुम्हें जो है ये जो कस्मल है, ये जो अज्ञान है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ। अब अर्जुन ने जितनी बातें बोली भगवान से पहले अध्याय में, तो लगता है कि ये तो बहुत अर्जुन जो है ऊंचे धरातल के हैं और कितना जो है त्याग कर रहे हैं। अर्जुन जो है युद्ध नहीं करना चाहते हैं, तो अर्जुन का तो बहुत बड़ा त्याग है, बड़ी त्याग की भावना है, कि नकांक्षे विजयम कृष्ण, कि हे कृष्ण मैं विजय नहीं पाना चाहता, न चा राज्यम, राज्य नहीं पाना चाहता, न चा राज्यम सुखानी चा,
मैं सुख भी नहीं पाना चाहता हैं। तो अर्जुन के अंदर तो बहुत विरक्ति है और बहुत ऊंचे जो है भाव हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे हैं, और हम अपने कुटुंब का वध नहीं करना चाहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति कहे, सामान्य व्यक्ति कहेगा कि भाई अर्जुन के भाव बहुत ऊंचे हैं, बहुत त्याग है हैं, और उनके अंदर बहुत विरक्ति है हैं। तो लेकिन जब भगवान बोलना शुरू करते हैं तो किस प्रकार से बोलते हैं कि कहाँ से तुम्हारा ये कूड़ा करकट तुम्हारे दिमाग में आ गया। तो भगवान जी जो है ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि उनका जो ज्ञान है, उनके पास जो गीता का ज्ञान है वो इतने ऊंचे धरातल का है कि जिसमें कि अर्जुन के इतने जो बातें अर्जुन ने कही हैं, त्याग की बातें कही, विरक्ति की बातें कही, अहिंसा की बातें कही, वो सब क्या हो गया है, कूड़ा करकट के समान हो गया। तो गीता का जो ज्ञान है वो बहुत ऊंचे धरातल पर है। तो भगवान कहते हैं विषमे समुपस्थितम, ये विषम स्थल में तुम्हें ये विचार हैं, ये कहाँ से आ गए। विषम स्थल का मतलब है कि अर्जुन अभी शोक कर रहे हैं कि मैं युद्ध करूंगा, ये सब मारे जाएंगे, शोक कर रहे हैं, है ना। जबकि युद्ध करने का समय, युद्ध करने के समय पर जो है शोक करने का अवसर नहीं होता। अगर शोक करना है तो बाद में करो शोक, लेकिन शोक करने का अवसर जब होता है तो शोक करना चाहिए, और जब युद्ध करने का अवसर होता है तो युद्ध करना चाहिए। तो भगवान के विषम स्थल पर तुमको शोक हो रहा है, शोक करने का अवसर नहीं है ना। तो जैसे श्री राम जब रावण के साथ युद्ध करते हैं तो लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, रावण की शक्ति के द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। तो उस समय जो है श्री राम शोक करने के लिए नहीं बैठ जाते हैं, बल्कि पहले रावण से युद्ध करते हैं और रावण को पराजित कर देते हैं, और रावण जो है भाग जाता है। उसके बाद फिर राम लक्ष्मण के लिए शोक कर रहे हैं। तो शोक करने का अवसर जो है जब श्री राम को मिलता है तब शोक करते हैं लक्ष्मण के लिए, जबकि लक्ष्मण तो पहले से मूर्छित हो गए थे। लेकिन जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तो युद्ध चल रहा था, तो युद्ध के समय जो है युद्ध को छोड़ करके शोक नहीं कर रहे हैं श्री राम। और यहाँ पर अर्जुन के लिए क्या है, अर्जुन अभी शोक कर रहे हैं जबकि युद्ध का अवसर है और शंख ध्वनि बज चुकी, दोनों तरफ से शंख ध्वनि हो गई, मतलब दोनों पक्षों की पूरी तैयारी युद्ध के लिए, है ना। जैसे भगवान के विषम स्थल में तुम शोक कर रहे हो, है ना। तो भगवान कृष्ण भी जो है क्या करते हैं कि साल्व के साथ युद्ध कर रहे हैं श्री कृष्ण। तो साल्व ने जो है अपनी माया से वसुदेव को बना लिया। वो माया के वसुदेव जी थे, वो वसुदेव जी का सिर काट डाला और कृष्ण को दिखा रहा है साल्व कि देखो तुम्हारे पिता का जो है मैं वध कर रहा हूँ। तो कृष्ण को जो है शोक में डालने के लिए साल्व ने क्या किया, माया से जो है श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी को बना दिया और उन्होंने जो है सिर काट डाला, वसुदेव जी का सिर काट डाला, है ना। तो श्री कृष्ण मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण जो है दिखा रहे हैं कि मेरे पिता का इसने वध कर लिया, मेरे पिता को कौन ला सकता है, मेरे पिता तो बलराम जी की सुरक्षा में है ना। लेकिन उस समय श्री कृष्ण शोक नहीं करते हैं, बल्कि अपनी शक्ति से कार्य करते हैं और साल्व का जो है फिर वध करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शोक भी करना उचित होता है ना। शोक करते हैं, श्री कृष्ण शोक करते हैं। जैसे सत्यजित का जब वध हो गया और सत्यभामा ने सूचना दी भगवान को कि उनके जो पिता सत्यजित हैं उनका जो है वध हो गया, तो भगवान शोक करते हैं। अपने ससुर की मृत्यु का शोक करना चाहिए तो करते हैं। तो शोक जो है जिस समय करना चाहिए और जितना करना चाहिए उसका जो है मतलब उचित समय होता है। आवश्यकता से ज़्यादा भी
शोक नहीं करना चाहिए और आवश्यकता से कम भी शोक नहीं करना चाहिए। तो शोक करने के भी अवसर होते हैं, तो उचित अवसर पर शोक भी करना है और उचित मात्रा में शोक करना है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये शोक करने के लिए उचित अवसर नहीं है, विषम अवसर पर तुम जो है शोक कर रहे हो। अनार्य जुष्टम का मतलब है कि जो ऊंचे धरातल के लोग हैं वो इस प्रकार से जो है ये बातें नहीं बोलते। जैसे तुम बातें बोलते हो, ऊंचे धरातल के लोग ऐसी बातें नहीं बोलते। जो सम्मानित लोग होते हैं वो ऐसी बातें नहीं बोलते हैं। तो अर्जुन का जो है मतलब भगवान ने इस प्रकार से बताया। दूसरा, अस्वर्गीयम, इससे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। अब वैसे तो क्या है कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो है लोग ऐसा मतलब करते हैं कि अपने जीवन में वे जो है दया करते हैं, प्राणियों पर जो दया करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं, सत्य का पालन करते हैं तो वो स्वर्ग जाते हैं। तो सत्य, अर्जुन के अंदर सत्य भी है, अर्जुन के अंदर दया भी है। अहिंसा का पालन करते हैं तो स्वर्ग जाते हैं, अर्जुन अहिंसा का पालन कर रहे हैं, है ना। तो अर्जुन के अंदर तो सब गुण हैं, तो भी भगवान कहते हैं स्वर्ग की भी प्राप्ति नहीं होगी। मुक्ति प्राप्त करने के बाद तो बहुत दूर है, स्वर्ग की भी प्राप्ति नहीं होगी, है ना। तो ये जो है बड़ी गहरी बातें हैं जो भगवान बताते हैं, क्योंकि क्षत्रिय के रूप में जो है अर्जुन अभी युद्ध के लिए जब तैयार हैं, तो ऐसे में जो है अगर वो जो है दया का अगर आचरण कर रहे हैं और अहिंसा का आचरण कर रहे हैं, तो ये कार्य जो है क्या है, उनको स्वर्ग भी प्रदान नहीं करेगा। क्षत्रिय के लिए स्वर्ग प्राप्त करने के लिए युद्ध जो है खुला हुआ द्वार है। सुखना क्षत्रिया पार्थ लभंते युद्धम ईदृशम, है ना, स्वर्ग द्वारम अपावृतम। ये जो है जो धर्म युद्ध तुम्हें प्राप्त हुआ है, ये स्वर्ग का खुला हुआ द्वार। अगर स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं तो क्षत्रिय को जो है युद्ध में जो है क्या है कि अपना जो है पूरी शक्ति लगा करके युद्ध करना चाहिए, और अगर मारे जाएंगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा। लेकिन अर्जुन इस प्रकार से जो कार्य कर रहे हैं कि युद्ध नहीं करना चाहते हैं, तो इससे उनको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, है ना। इसलिए भगवान ने गीता में कहा हतो वा प्राप्त से स्वर्गम, अगर तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और जित्वा वा भोग से महिम, जीत जाओगे तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे, है ना। तो ये जो है स्वर्ग की प्राप्ति में नहीं होगी। अकीर्ति कर्म अर्जुन, अब स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, तो भी अर्जुन सोचते हैं ठीक है हमें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं करना। तो भगवान कहते हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, चलो तुम स्वर्ग प्राप्त नहीं करना चाहते, लेकिन इसके अलावा क्या होगा, अकीर्ति कर्म अर्जुन, अकीर्ति भी होगी तुम्हारी, अपकीर्ति, है ना। तो इस जीवन काल में भी तुम्हारी बड़ी अपकीर्ति होगी। तुम सोच रहे हो कि तुम बहुत बड़ा त्याग कर रहे हो और तुम बहुत दया कर रहे हो कि तुम युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन ये लोग जो है तुम्हारी अपकीर्ति फैलाएं, और ये माना जाएगा कि तुम जो है भय से तुम युद्ध नहीं कर रहे हो, क्योंकि जब ये लोग तुम्हें ललकारेंगे, और तुम जो है अगर युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी जो है ये निर्बलता मानी जाएगी, और ये तुम्हारा बहुत बड़ा दोष माना जाएगा कि तुम भयभीत होकर के तुम जो है युद्ध को छोड़ रहे हो, है ना। तो इस तरह से भगवान जो है ये सब जो बिंदु इसमें बता रहे हैं कि युद्ध अगर तुम नहीं करोगे तो ये सब जो है क्या है, तुम्हारे लिए बहुत अनिष्ट है, बहुत ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए अनिष्ट हैं, है ना। तो अर्जुन ने जितनी बातें बताई हैं युद्ध ना करने के पक्ष में, उन सब का भगवान ने खंडन कर दिया, और युद्ध करने के पक्ष में भगवान ये बता रहे हैं कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये सब जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगी, कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी। इतनी कीर्ति अर्जुन ने प्राप्त की कि शिव जी तक से युद्ध किया, और शिव जी भी जो है संतुष्ट हो गए अर्जुन के जो है पराक्रम से, शिव जी तक को संतुष्ट कर दिया, और भीष्म जी, द्रोणाचार्य सबको पराजित कर चुके अर्जुन। इस पृथ्वी में कहीं कोई भी युद्ध ऐसा नहीं हुआ जिसमें अर्जुन ने विजय नहीं प्राप्त की, वो सब कीर्ति जो है अर्जुन की इसमें समाप्त हो जाएगी। इस तरह से भगवान बता रहे हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।